हेलो दोस्तों, इससे पिछली वीडियो में हमने सीखा था फ्यूचर कंटीन्यूअस टेंस के अफर्मेटिव सेंटेंस बनाने का रूल। आज हम उसी टेंस को आगे कंटिन्यू करेंगे नेगेटिव और इंटेरोगेटिव सेंटेंस के रूल्स के साथ। तो आइए स्टार्ट करते हैं नेगेटिव सेंटेंस के साथ। नेगेटिव सेंटेंस होते हैं ना वाले, नहीं वाले, जिसमें नहीं लगा होता है। इसका सबसे पहले रूल देखिए, सब्जेक्ट विल प्लस नॉट, थर्ड प्लेस पे आपने नॉट लगाना है, उसके बाद बी लगाइए। कई बार हम कंफ्यूजन में विल बी नॉट लगा देते हैं, वो गलत होता है। विल के बाद पहले नॉट आएगा फिर बी आएगा, विल बी नॉट नहीं होता। फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म वर्ब 1 प्लस आईएनजी, ये इस टेंस की पहचान है। वर्ब 1 प्लस आईएनजी हर एक कॉन्टिन्यूअस टेंस में लगा होता है। फिर हम लगाएंगे ऑब्जेक्ट, देन एक्स्ट्रा पार्ट। एक्स्ट्रा पार्ट में हम लिखते हैं काम होने का टाइम, प्लेस, रीजन, मेथड, डायरेक्शन एक्सेट्रा। कुछ एग्जांपल्स लेते हैं। कल मेरे शहर में बारिश नहीं पड़ रही होगी। अब बारिश वाले सेंटेंसेस में हम सब्जेक्ट रखते हैं इट। इट कोई भी सब्जेक्ट हो, आपने चुप करके विल नॉट बी लगा देना है। इट विल नॉट बी, इट विल नॉट बी, चाहे सिंगुलर सब्जेक्ट है, चाहे प्लूरल सब्जेक्ट है, चाहे फर्स्ट पर्सन है, सेकंड पर्सन है, थर्ड पर्सन है, यू डोंट हैव टू बॉदर अबाउट एनीथिंग। आपने सबके साथ ही विल नॉट बी लगा देना है। जैसे हमने अफर्मेटिव सेंटेंस में सबके साथ विल बी लगाया था, इसमें सभी के साथ हमने विल नॉट बी लगा देना है। इट विल नॉट बी रेनिंग, बारिश पड़ने की इंग्लिश होती है रेन, उसके साथ हमने आईएनजी लगा दिया। वर्ब्स फर्स्ट फॉर्म रेन लगा दिया, साथ में आईएनजी लगा दिया, रेनिंग बन गया। इट विल नॉट बी रेनिंग कहां पर? इन माई टाउन। कब? टुमारो, आने वाला कल, क्योंकि फ्यूचर में है तो फ्यूचर में आने वाला कल होता है टुमारो। मेरे माताजी मुझे कॉल नहीं कर रहे होंगे। माई मदर will not be। अब देखिए, माई मदर के साथ भी हमने चुप करके विल नॉट बी लगा दिया, कुछ सोचने की जरूरत नहीं है। हर सब्जेक्ट के साथ आपने नेगेटिव सेंटेंस में विल नॉट बी लगा देना है। माई मदर विल नॉट बी, क्या नहीं कर रहे होंगे? कॉल नहीं कर रहे होंगे, तो कॉलिंग बन गया। किसे नहीं कॉल कर रहे होंगे? मुझे, मुझे की इंग्लिश मी। मेरा भाई पतंग नहीं उड़ा रहा होगा। माई brother will not be flying kite। ट्रेन समय पर नहीं आ रही होगी। The train will not be। आना, आने को हम कम भी लिख सकते हैं, लेकिन जब कोई ट्रेन स्टेशन पर पहुंचती है तो उसके लिए हम अराइव भी यूज करते हैं। अराइविंग ऑन टाइम, समय पर मतलब अराइविंग ऑन टाइम। तो ये था हमारा नेगेटिव सेंटेंस का रूल। आगे हम सीखेंगे इंटेरोगेटिव सेंटेंस का रूल। इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस होते हैं क्वेश्चन मार्क वाले, जिसपे हमने कोई प्रश्न पूछा होता है, कोई क्वेश्चन पूछा होता है। तो ये हेल्पिंग वर्ब से स्टार्ट होते हैं। इसमें हेल्पिंग वर्ब है विल, फिर लगेगा सब्जेक्ट, उसके बाद लगेगा बी, फिर आएगी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी, फिर लगेगा ऑब्जेक्ट, लास्ट में आएगा एक्स्ट्रा पार्ट। और सेंटेंस के एंड में क्वेश्चन मार्क, जो कि बहुत जरूरी है। क्वेश्चन मार्क से ही पता चलता है कि हम किसी को कोई सवाल पूछ रहे हैं, अदरवाइज वो सिंपल सेंटेंस बन जाता है, वो इंटेरोगेटिव सेंटेंस नहीं रहता। चाहे आपने रूल सही भी लगाया हो, वो गलत हो जाएगा, आपका रूल गलत हो जाएगा। इसकी एग्जांपल देखिए, क्या लोग शिमला जा रहे होंगे?
विल, उसके बाद सब्जेक्ट लोग, पीपल, फिर बी लगा दीजिए, चाहे कोई भी सब्जेक्ट है बी। वर्ब क्या है? जाना, जा रहे, गोइंग। जब भी जाने की बात हो और साथ में जाने वाली जगह का नाम दिया हो तो हम हमेशा गो के बाद टू लगाते हैं। गोइंग टू शिमला। क्या आपके पिताजी आपको पैसे भेज रहे होंगे? विल योर फादर, सब्जेक्ट आ गया योर फादर, फिर बी, फिर भेजने की इंग्लिश, भेजना होता है सेंड। विल योर फादर बी सेंडिंग। किसे भेजना? आपको। क्या भेजना? मनी। पैसे मतलब मनी, तो मनी हम लास्ट में लिखेंगे। क्या आपके आंटी जी खाना बना रहे होंगे? विल योर आंटी, आपकी आंटी मतलब योर आंटी, उसके बाद बी लगा दीजिए, बी। उसके बाद खाना पकाने की इंग्लिश होती है कुक करना, तो हमारी वर्ब आ गई कुक, साथ में लगा दिए आईएनजी। क्या पका रही होंगी? फूड। तो इसी के साथ हमारा ये टेंस कंप्लीट होता है। आई होप कि आगे से आपको ऐसे सेंटेंस बनाने में बिल्कुल भी प्रॉब्लम नहीं आएगी। अगर कहीं भी प्रॉब्लम आ रही है तो नीचे मेरा नंबर दिया हुआ है, आप मुझे कभी भी कांटेक्ट कर सकते हैं या मुझे व्हाट्सएप भी कर सकते हो। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो इसे लाइक और शेयर जरूर कीजिए और मेरे चैनल को भी जरूर सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।